बाहर ठंड कितनी है? लगभग मुंह से ठंड के कारण सीटी बजाते हुए गोपाल ने अपनी पत्नी रामा को कहा। हाँ, इस बार ठंड ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने का ठान लिया है। देखो न कितनी बर्फ गिर रही है। रामा ने भी कपकपाती आवाज में अपने पति की बात का समर्थन किया। गोपाल ने अपना ओवरकोट उतारा और हैंगर पर टांगते हुए बीबी से कंबल मांगा और सीधा बिस्तर में चला गया। रामा ने गोपाल को खाने की प्लेट देते हुए कहा, बहुत अच्छा किया जो हमने इस बार समय रहते बच्चों के गर्म कपड़े खरीद लिए। न तो आपको इतना टाइम होता है और न ही पैसा। हर महीने तो कुछ न कुछ ऐसा सामने आ धमकता है जिसकी वजह से अपने लिए कुछ सोचने से पहले ही मन मारना पड़ता है। गोपाल ने एक निवाला मुंह में दिया और कहा, हाँ सही ही तो कह रही हो तुम, अब इसी महीने देख लो। माँ जी के चश्मे का नंबर बदलवाना था और बाबूजी के लिए भी तो कुछ गर्म कपड़े और सॉल खरीदनी थी। पर निवाला चबाते चबाते अचानक से गोपाल को ठंड का एहसास होने लगता है। यार गोपाल तू कितना सेल्फिश है, तूने अपने और बच्चों सहित रामा के लिए तो एक नहीं दो जोड़े गर्म कपड़े बनवा लिए, पर ऐसी हड्डी गला देने वाली ठंड में न बाबूजी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा, जबकि पिछली सर्दियों में ही बाबूजी ने अपने लिए एक गर्म सॉल लेने की इच्छा जाहिर की थी। गोपाल ने जल्दी से खाना खत्म किया और अभी बाबूजी के नाम के पैसे अभी अलग करने के इरादे से अपने पैंट की जेब से बटुआ निकालकर चेक करने लगा। तभी किचन में बर्तन साफ कर रही रामा ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, क्या चेक कर रहे हो? मैंने आपकी जेब से पैसे निकाले हैं। वो मुन्नी की फीस पिछले 5 महीने से जमा नहीं हुई है। ऊपर से उसकी ट्यूशन वाली मैडम ने उसे अब पढ़ाने से मना कर दिया है क्योंकि वे अब फीस बढ़ा के मांग रही है और हम दे नहीं पा रहे हैं। हम पर रामा बाबूजी को ठंड। गोपाल ने अपनी बात पूरी भी नहीं कही थी कि रामा ने बर्तन सिंक में जोर से मारते हुए कहा, आजकल कम पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते भी नहीं होते हैं। बेबस गोपाल ने एक नज़र भर के रामा की ओर देखा और फिर कमरे से बाहर निकलकर बाबूजी और माताजी के कमरे में पहुंचा। अरे गोपाल बेटा, आ गए तुम? हमें चिंता हो रही थी, आज बाहर बहुत ठंड है। गोपाल के पापा ने चिंता करते हुए पूछा। हाँ बाबूजी, आज बहुत ठंड है, कहते हुए गोपाल माँ के पास कंबल में बैठकर उनसे बातें करने लगता है। तभी गोपाल की नज़र पापा की साल पर गई। उसमें 2-3 छेद जो पहले छोटे हुआ करते थे अब वो अपना आकार बड़ा कर चुके थे। अब बेदूर से साफ साफ नजर आ रहे थे। पापा की सॉल की ये हालत देखकर गोपाल सोच ही रहा था कि तभी उसे नजर आया उसके पापा कांप रहे हैं। क्या हुआ पापा जी, अपने अंदर गर्म कपड़े नहीं पहने हैं क्या? आप कांप रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब गोपाल के पापा और माँ दोनों एक साथ गोपाल की ओर देखने लगते हैं। वो खुद गोपाल से कुछ कहना नहीं चाहते थे। नहीं, वो आज ठंड ज्यादा है न, इसलिए शरीर कांप रहा है। गोपाल की और पापा बातें करते रहे लेकिन गोपाल का ध्यान अब अपनी पतली हालत पर था। मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर इन लोगों के लिए अच्छे और गर्म कपड़े तक नहीं खरीद पा रहा हूँ। अगली सुबह जब गोपाल अपने दफ्तर के लिए जा रहा था तो उसने देखा उसकी गली का अंतिम घर जो कि शुक्ला जी का है, उनके घर के आगे भीड़ जमा हो रही है। जाते हुए उसने वहां पर जाकर पूछ दिया, क्या हुआ भाई? तभी उसे सुनने को मिला, ठंड में अकड़ने की वजह से शुक्ल जी की मौत हो गई। ये खबर सुनकर मानो गोपाल मानो सुन्न सा हो गया हो। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। वो खड़ा खड़ा काफी देर तक सोचता रहा और फिर क्रियाक्रम के बाद अपनी ऑफिस गया। पूरे दिन काम और फिर वापस आते वक्त उसने फैसला किया कि वो बाकी जरूरतों को दरकिनार करके वो पहले माँ और बाबूजी के लिए गर्म कपड़े खरीदेगा। नहीं तो जब वो घर आया तो उसके हाथ में ढेर सारे कपड़े थे।
रामा ने देखा कि गोपाल ने न तो मुन्नी की फीस भरी है और न ही गुल्लक में पैसे डाले हैं। उसने गेट खोला और बिना कुछ कहे आंखें तररते हुए अंदर चली गई। कुछ देर गोपाल खड़ा सोचता रहा, फिर वो सीधा अपने पापा के कमरे में गया और अपने हाथों से अपनी माँ और पापा को वो गरम कपड़े जो लेके आया था पहनाने लगा। हाँ, आज कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ठंड है ही नहीं। गोपाल के पापा ने अपनी बुई और जर्जर आंखों में चमक लाते हुए कहा। गोपाल खुशी से उनकी ओर देख रहा था। तभी उन्होंने कहा, मैं 2 दिन पहले शुक्ल जी से मिला था। कह रहे थे लगता है इस बार ठंड हमें लेके ही जाएगी। कमबख्त सही कह रहा था। गोपाल अपने कमरे में आता है तो रामा गुस्से में खड़ी उसे देख रही थी। गोपाल को वजह पहले से ही पता थी, इसलिए उसने कहा, रामा पता है हम इंसान बच्चे पैदा क्यों करते हैं? गोपाल ने रामा की ओर घूर के देखा। गोपाल, केवल इसलिए ही नहीं कि वो हमारा वंश आगे बढ़ाएंगे, इसलिए भी जब हम बूढ़े होंगे, हमारे हाथ पैर थकेंगे, तब हमें उनसे उम्मीद रहेगी कि वे हमें हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। और मैंने भी वही किया है। तभी गोपाल अपने बचपन का एक किस्सा सुनने लग जाता है, कैसे उसकी जिद करने पर पापा ने अपने लिए जूते न लेकर उसके लिए नया कोट लिया था। अब रामा समझ गई थी।